जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इसी अध्ययन को जारी रखते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ेंगे उसका शीर्षक है गुरु जी को एक सैनिक का अभिवादन। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चैन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मारता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान के आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या के बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैं गुरुजी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त कहलों से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गांठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन में अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वैद्यनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही वह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। इस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। प्रातः भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस प्रकार जब परीक्षणों में उसके मधु में घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा, यद्यपि मुझे स्टंट की आवश्यकता नहीं है, दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एस्कॉट्स में करानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। भक्तों की सुनामी से रक्षा। मैं एक अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त की। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों को, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संस्थान हैं, उनको भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भर दी। कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वो बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह, सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ
छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री कलेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, कुआलालंपुर, अंडमान निकोबार और गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी के समारोह में ना आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आदेश हैं, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ कई अन्य असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वे स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा करी और उनको नव जीवन प्रदान किया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अभेद्य कवच हैं जो उनकी बड़ी से बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उनके पास रक्षा प्रदान करने वाली शक्ति और संवेदना है। वे परम आनंद के दाता हैं जो उस दयालु ईश्वर के अन्यथा कोई और नहीं हो सकता। 3 गुरु मंत्र धर्म का सार। एक दिन रात्रि को 2 बजे के आसपास जब कुछ अनुयायियों के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वे जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो मैं चिंता ना करूं। यद्यपि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उस समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भागवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक आदि प्रमाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्तोत्र शिव जी की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से विस्मित खड़े थे। समाप्त करने के थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश में से उन्होंने अभी बांटा है, उससे हम क्या समझे। हम सब ने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट करी तो वे पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 स्वर्णिम दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए हैं। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, 1. सब धर्म एक हैं, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्यों के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। 2. जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। 3. इस भौतिक संसार की माया, बाह्य आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है उक्ति में मेरे विश्वास को और बल मिला। जनरल कपूर, न्यू लाइफ, गो। 2005 में एक दिन जब मैं DLF गुड़गांव में अपने पति के साथ
भ्राता भ्रमण के लिए निकला तो एक मदहोश सांड ने मेरे वक्षस्थल पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटे बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के गहन सेवा केंद्र में लेटा हुआ था। मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरी शैया के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन चिकित्सालय में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का चित्र देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। अर्ध चेतना अवस्था में रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता, मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ, गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है, जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे। बैठने के कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला, यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आ गया होता तो संभवतः मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है और हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में संगत के पश्चात मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और श्वासजनक ज्वर होने की अवस्था में मुझे आर चिकित्सालय ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। ज्वर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधि से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। यद्यपि चिकित्सालय के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरे वहाँ के गहन सेवा केंद्र में बहुत ध्यान रखा जा रहा था, यह ज्वर अजय शत्रु सिद्ध हो रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, उनसे विनती करी। मुझे याद है कि चिकित्सालय में जब मैं ज्वर से लाभान्वित हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य अनुयायियों ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार को समारोह का आयोजन किया। सैनिक चिकित्सालय में एक निमोनिया के लाभान्वित होते हुए रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों से उपचार हो रहा था, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने चिकित्सकों से जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने की विनती करी और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया। मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल, जो गुरुजी पी रहे थे, मैं पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी इस जल के स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विवल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वे अपने अनुयायियों से केवल संपूर्ण समर्पण की आशा करते हैं। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है संपूर्ण निवारण और असंपूर्ण समर्पण का अर्थ है असंपूर्ण निवारण। गुरुजी मेरी पुत्रियों पूजा और आरती को भी आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा, यद्यपि वह उस समय मात्र स्वप्न था। हमने कहा कि आरती तो घाना में है, किंतु उन्होंने जोर डाला
कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। कुछ ही दिनों में आरती ने फ़ोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वे सब शीघ्र ही न्यूयॉर्क आ रहे हैं, जहां उसके पति को नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुंच जाएगी। गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए, वहां पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अकस्मात मेरी पत्नी को मधुमेह के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने लगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वे शीघ्र घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के पश्चात ही मैं घर आ गई। कमल चरणों में। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वे पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। चिकित्सालयों में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति सादी सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए यह प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्म अस्त्र उनको गुरु जी के मंदिर का द्वार दिखाना है। निवारण की निर्मल, स्वच्छ और दिव्य आशीर्वाद की तरंगे गुरु जी के कमल चरणों से परम शांति के अथाह सागर, धीरता, आनंद और ज्ञान के दीपक की नदी का रूप लेकर प्रवाहित होती हैं। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरु जी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम के आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने मात्र से इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरु जी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी अनुपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरु जी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वे परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उसमें विश्वास रखते हैं। भव सागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती है सकारात्मक किरणें और सादर गुरु जी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे जैसे सैनिक और योद्धा बनने का अविरल प्रयास, जो निर्वाण के अनजान क्षेत्रों से होकर जाते हुए कठिन मार्ग पर आ रही समस्त बाधाओं का सामना करने का साहस करें। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी के कमल चरणों में नमन और उनका अभिवादन करता हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग लेफ्टिनेंट जनरल चंद्र कैलाश कपूर सेवानिवृत्त अंकल का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त हुए अशुद्ध उच्चारण और अनेक त्रुटियों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु महाराज और आप सब से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी।